वेल टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड बुलाना चाहता हूं, इतने गजब की पर्सनालिटी को आपका सहयोग चाहता हूं, जोरदार ताली से वेलकम करते हैं। सो प्लीज मोस्ट वेलकम वुड बी रूपी लीडर मिस्टर प्रमोद सैनी जी। प्रमोद जी वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है प्रमोद भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सारे ग्रेट अप्लायंस को मेरा प्रणाम नमन। और मैं चाहूंगा सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग तो सभी देते हैं, लेकिन ऐसे अचानक मौका देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे को सर बोलते हैं बोले प्रमोद जी आपको सेशन लेना है। आप भी प्रमोद जी चौका देते हो यार, हर बार अलग लुक लाके एकदम चौका देते हो यार। ये वही प्रमोद जी है जो पिछली बार देखे थे हमने। बिल्कुल सर, बहुत स्मार्ट वही लग है। रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ज्यादा समय को जाया ना करते हुए मैं सीधा स्लाइड्स पे आता हूँ। बातचीत अपन करेंगे आज, काफी चीजों के बारे में बात करेंगे। काफी नए लोग बैठे हैं, वो लोग भी शायद मेरे को जानते नहीं होंगे, तो सबको सारी इन्फॉर्मेशन और प्लस थोड़ा सा मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले सर्वोपरि जो ईश्वर है उसका नमन प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये जीवन दिया है, ह्यूमन बीइंग बना के भेजा मेरे को। उसके बाद दूसरा नमन जो है कहीं ना कहीं जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक अच्छा जो संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए, ताकि मैंने कुछ गलत मेरी लाइफ में नहीं किया आज तक। इस बात का मुझे गर्व होता है। और उसके बाद जो तीसरा सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे अप्लायंस। क्योंकि ये बिजनेस, अगर अपन बात करें तो ये बिजनेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये संगत है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसे बिजनेस मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये बिजनेस के साथ साथ ये जो अप्लायंस है ये सबको नहीं मिलते। और मुकेश सर हमेशा बोलते हैं अपलाइन इज लाइफ लाइन। ये सच में मुझे फील होता है कि अपलाइन लाइफ लाइन होते हैं। और ये मेरे को इसलिए फील होता है क्योंकि मेरे पास ऐसे ग्रेट मेंटर्स हैं। इन सब के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये वो बिल्कुल करीबी लोग हैं जिनकी मैं बोलूंगा कि जिनको मैंने बिल्कुल पैदल चलते हुए भी देखा है, और इनकी लाइफ से मैंने मेरी लाइफ को कंपेयर करते हुए अपनी लाइफ को चेंज करने की मैंने शुरुआत करी। जैसे मैंने कहा था मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगा, तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम प्रमोद सैनी, एज 32 ईयर्स। फादर मेरे एक्स सर्विसमैन थे, बीएसएफ में जॉब करते थे। फैमिली की मैं बात करूँ तो एवरेज इनकम हुआ करती थी। कोई बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अमीर थे, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं गरीब था, लेकिन बिल्कुल एवरेज इनकम थी कि हमारी जरूरतें पूरी हुआ करती थी, ख्वाहिशें जो है वो अधूरी रहती थी। ड्रीम्स, सपनों की बात करूं तो बचपन में कुछ हुआ करते थे, और युवावस्था तक आते आते सारे खत्म हो गए। और पेरेंट्स ने कहा इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी। और मेरी लाइफ में मैंने सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एज ए लेक्चरर बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जॉब करी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस जॉब के दौरान ही मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला। वो बात अलग है कि मुझे अनजान शख्स के द्वारा ये देखने का मौका मिला, फिर भी मैंने विश्वास किया, तो आज यहाँ तक मैं पहुंच गया। और आज कहाँ तक पहुंचा हूँ, उस लाइफ को जो भी मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ इस लाइफ के बारे में, तो मेरे मन में हमेशा ये बात आती है कि आज रियल में जिंदगी जो है बदल गई है। और कितनी बदली है वो मैं हर बार बताता हूँ। आप देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको मेरी पुरानी लाइफ के बारे में पता चल सकता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में मैं किस तरीके से रहता था, जहां में ना पहनने का, ना बोलचाल का, किसी चीज का कोई तरीका नहीं था, कुछ अता पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बस जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चल रही थी, उसी लाइफ को जी रहा था। लेकिन इस बिजनेस ने, मैं कहूंगा, एक जेंटलमैन्स लाइफ जो दी है वो कहीं ना कहीं सेफ शॉप ने दी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सेफ शॉप के लिए सारे लोग बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बदलाव हुए हैं, ये सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं हुए कि थोड़ा जो है सूट बूट पहनना सीख गए और बदलाव हो गया, नहीं, मेरी पूरी लाइफ में बदलाव हुए। क्योंकि एक ऐसी साधारण फैमिली से बिलोंग करना जहां बाइक के बारे में नहीं सोचा जाता था, उस घर के अंदर कार आती है। इत्तेफाक से वो कार आज भी घर के आगे खड़ी होती है। रीजन ये है कि घर के अंदर खड़ी करने की जगह जिस दिन बनाया गया उस दिन नहीं रखी गई। इवन बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं रखी गई, क्योंकि हमारी ऐसी सोच में था नहीं कि बाइक भी आएगी। लेकिन आज इस घर के आगे कार खड़ी होती है, और सिर्फ खड़ी नहीं होती है, मेरे को बताते हुए गर्व होता है। इस बिजनेस ने इतनी हैसियत बनाई है कि इस कार को लेने के बाद शुरुआत के 1.5 से 2 साल के अंदर समथिंग 90,000 किलोमीटर इस कार को मैंने चला दिया। आजकल मैं इस कार को चलाता नहीं हूँ, क्योंकि बिजनेस जो है हमेशा सोच बड़ी कर देता है। बहुत परेशान होता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है बहुत छोटी सी है, बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए नई कार का ड्रीम लगा रखा है। बहुत जल्दी मैं ये खुशखबरी सबको ये देने वाला हूँ। मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज जो है वो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। अगली अगर अपन बात करें अचीवमेंट्स की, तो पहला ट्रिप मेरे को दुबई घूमने का मौका मिला। इंडिया के अंदर तो सारे टूरिस्ट प्लेस घूमे घूमे, दुबई घूमने का मौका मिला। और वहां की तस्वीरें आपको देख के लग्जरी लाइफ का जो है कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि कैसी लाइफ वहां की होती है। ये दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल में डिनर करने के बाद की फोटो है। और इसके बाद आप देखिए कैसे कैसे लोगों के साथ, कैसे मेंटर्स के साथ वहां पे लाइफ बिताने का मौका मिलता है। मैं राजस्थान के एक ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ खूब रेगिस्तान है, लेकिन उसके बाद भी जो मजे दुबई के रेगिस्तान में आते हैं वो यहाँ कभी नहीं आए।
तो मेरी यही पर्सनल सबसे हिदायत है कि एक बार जरूर जाके ना इस रेगिस्तान का मजा जरूर लें। और ये सिस्टम के साथ जाने का बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि दूसरी जो मेरी ट्रिप है वो सिंगापुर की थी, और यहाँ की भी आप देख रहे हैं लग्जरी लाइफ। लेकिन जितनी भी मैंने फॉरेन ट्रिप्स करी है, मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी मैं थाईलैंड रह के आया 65 डेज, लेकिन जितनी भी मैंने ट्रिप्स करी है तो उनमें डिफरेंस यही है कि मैं स्टूडेंट लाइफ को और इस लाइफ को जब कंपेयर करता हूँ, जब यहाँ की ट्रिप्स को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे फील होता है कि शायद बिजनेस के अंदर जो ट्रिप्स मिलती है, जो इस सिस्टम की ट्रिप्स होती है, उसके अंदर जो एंजॉयमेंट होता है वैसा पर्सनल में कभी नहीं हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आप फील तभी कर पाएंगे, तस्वीरों से महसूस नहीं होता, सिर्फ दिखता है, सिर्फ आंखें देख पाती है। अगर आप फील करना चाहते हैं कि रियल में कैसा फील होता है वहां जाने के बाद, तो आपको उसमें एक ही बात कहूंगा, टारगेट जीतिए साहब। मौका मिलता है, ये कंपनी आपको घूमने का मौका देती है, आप घूम के आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, मेरे से पहले बहुत से अपलाइंस है जिन्होंने यही अचीवमेंट लेके दिखाए हैं, वो भी फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफ उन्होंने मैनेज करी है। तो ये सारा जब कुछ जो कुछ हो पाया है वो किसी के साथ भी हुआ है, तो वो क्यों हुआ है? मेरा सवाल यही है, सब लोगों के मन में यही आ रहा है, व्हाई इट्स सो विद मी और अदर अपलाइंस, सबके साथ ऐसा क्यों हो पा रहा है? उसका रीजन क्या है? क्या लगता है सब लोगों को? मैं सबसे सवाल पूछूं, क्या आप लोगों को लगता है कि इसका रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं लक है हमारा, मैं लकी हूं, या हमारे अपलाइंस जो थे वो लकी थे? नो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर बहुत सारी चीजें और भी हो गई होती। ये सिर्फ इकलौता लक नहीं बोल सकते इस चीज को। ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि हम सबने सिस्टम को फॉलो किया है। जितने भी अपलाइंस मुझसे पहले आए उन्होंने सबने सिस्टम को फॉलो किया है। हमने सबने मिलके हमेशा 8 स्टेप्स को फॉलो किया है। इस बिजनेस का अगर मैं बोलूं क्रक्स, कुछ भी अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जो इस बिजनेस में किसी भी आदमी को जीरो से हीरो बना सकती है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, चाहे वो किसी भी मतलब फैमिली से बिलोंग करता हो, कैसा ही एजुकेशन उसका रहा हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेप्स मैटर करते हैं इस बिजनेस के, जिसको मैं बोलूंगा कि सफलता का सिलेबस है। अगर आपने इन 8 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में कोई भी आदमी किसी भी कंडीशन से आए तो वो अपनी लाइफ को बिल्कुल यू टर्न दे सकता है, 360 डिग्री का टर्न यहाँ से दे सकता है। आज अपन उन्हीं 8 स्टेप्स की बात करेंगे जिनके बारे में आपके अपलाइंस ने आपको अक्सर बताया होगा कि 8 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। आपने एनएओ ट्रेनिंग में 8 स्टेप्स सुने होंगे। आपने हमेशा जो है अपने अपलाइन से बातें सुनी होगी, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन वगैरह, ऐसे करके 8 स्टेप्स। और लगभग लोग कर लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। और 2-3 टॉपिक पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। मैं उनमें से सिर्फ ना आपसे आज 2 जो है टॉपिक, 2 स्टेप्स के ऊपर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मैं मानता हूं आपने अपनी ड्रीम जो है वो बना लिए होंगे। जितने भी आपको जो चाहिए, जो भी आपने विचार किया है, वो सारे ड्रीम्स आपने बना लिए होंगे। और बनाने के बाद दूसरी चीज आपने जो है लिस्ट भी बना ली। ड्रीम और लिस्ट के बाद जो कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इनविटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी बात तो है कि अब तक हम जो काम करते हैं, प्लान देखा हमने घर बैठे बैठे, हमने अपना जो ड्रीम्स बनाए वो भी बनाए घर बैठे बैठे, किसी से मिलना नहीं था। लिस्ट भी बनाई तो हमने घर बैठे बैठे बनाया, हमने परमिशन भी नहीं ली, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में कई लोग, हमारे अपलाइंस जो होते हैं वो बता देते हैं कि हमें लिस्ट में किसी का नाम लिखना है तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो यहां तक देखा जाए तो बात थी सिर्फ और सिर्फ मेंटली, दिमाग की। कोई फिजिकल किसी से मिलना जुलना या टच करना या बातचीत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मन किया, मैंने ड्रीम बना लिया, मेरा मन किया, मैंने लिस्ट बना ली, यहां तक का काम हो गया। अब आता है रियल जो प्रॉब्लम है, वो इनविटेशन, किसी आदमी से जाके मिलना। जैसे संतोष नायर जी कहते हैं, उन लोगों से मिलना जो आपसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी जो आपसे करना नहीं चाहता। उस चीज को कहते हैं, वो शुरुआत होती है, वो फिजिकल टच शुरू होता है, वो इनविटेशन से शुरू होता है कि आप किसी को इनवाइट कैसे करें। जब भी इनवाइट करने की बात आती है तो मैं 2-3 चीजें बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। कैसे का मतलब, आप एक्साइटेड है कि नहीं है, उसको आपके चेहरे पे क्या नजर आ रहा है, क्या उसको ऐसा फील हो रहा है कि इसके पास रियली बहुत गजब की चीज है, क्या एक्साइटमेंट है इस लीडर के चेहरे पे, या फिर ऐसा फील तो नहीं हो रहा है कहीं बोला यार इसका क्या हो गया, इसकी तो बुझी बुझी है, ये कहीं फंसा गया है बेचारा। तो आपके चेहरे पे क्या नजर आ रहा है, कैसे आप बोल रहे हो, आपके हाव भाव क्या है, उस चीज पे ज्यादा जो है फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, अगली अगर अपन बात करें तो एक और चीज है इनविटेशन में कि जब भी आप किसी को बुलाएं तो आप टेंशन नहीं लें, आप बुलाते रहिए, आपको डायमंड जरूर मिल जाएंगे। ऐसा बोला जाता है, ताश का जो गेम होता है, ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, अगर आप उसके अंदर कार्ड्स खेल रहे हैं और आपने कार्ड पलटते गए पलटते गए पलटते गए, तो मैं 100% बोल सकता हूं आपके पास 4 इक्के तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पहले 48 कार्ड्स में ना आए तो बचे हुए 4 कार्ड 100% आपके जो है कहीं ना कहीं क्या होंगे, इक्के होंगे, और जिनको बोलते हैं एसेस होंगे।
लेकिन इस बिजनेस में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों को 2 को 4 को 5 को 10 को बताते हैं और वो मना करते हैं, तो फिर लगता है सर शायद ये हो नहीं पाएगा। और बहुत से लोगों को, कल रात में मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, बोला सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सीखना था मैंने सीख लिया। मेरे को इतनी हंसी आई, मात्र 2 महीने 4 महीने काम करने के बाद आदमी सीख लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आज पर्सनली फील करता हूँ, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। मेरे को ये ट्रेनिंग देनी थी तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं मुंह धोया और आके बैठ गया, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन किया रात के लिए। सर लोगों को आप देखेंगे वो रेगुलर प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें कोशिश करते रहना, हमें ट्राई करते रहना, बुलाते रहिए, डायमंड जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इनविटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाइए। ये फिजिकल उसके लिए है कि जब भी आप किसी को बुलाएं, फिजिकल आपका हो रहा है अगर वेन्यू कहीं पे, तो वहां पे आप इनविटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाइए। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं आप प्रॉपर तरीके से इनवाइट करके बुलाएं। ऐसे नहीं कि चलते हुए मिल गया और अपन ने कहीं भी बोल दिया, या अपने को अचानक कोई मैसेज आया और हमारा मन किया इसको भी प्लान दिखा तो बोल दिया। पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने को करना है, इज्जत के साथ बुलाना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाए या फिर मर जाए। ऐसा बोलते हैं या तो इधर आए या फिर सिधर जाए। मतलब या तो आप बुलाते रहिए, एक बार नहीं आया आप उसके साथ इंसल्ट मत कीजिए, उसकी मजाक मत उड़ाइए, या उसको छोड़ना भी नहीं। ऐसा नहीं कि यार तेरे को बोला तू आया नहीं, उसकी बेइज्जती कर दी, या फिर ये बोला यार ये तो इतनी बार बुला लिया आता नहीं है। ऐसा नहीं करके हमें क्या करना है, हमें उसको बुलाते रहना कंटिन्यू। ये बात पक्की है कि आप बुलाते रहेंगे तो वो जरूर आएगा। और जैसा मैंने बोला, या तो इधर आए, मतलब आप बुला रहे हो तो आपके पास आए, या फिर सिधर जाए या दुनिया से चला जाए। ये 2 ही कंडीशन में आप उसको छोड़ सकते हैं। फाइनल लास्ट बात इस पे वही लिखी है, द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज इन नॉट व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। तो वही बात है कि आप क्या बोलते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोलते हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। आगे अपन बात करें कुछ डूज एंड डोंट्स की, कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डोंट्स की अगर अपन बातें करें, क्योंकि हिदायतें जरूरी होती है, कुछ भी अपन करते हैं तो उस चीज में कुछ ना करने लायक चीजें होती है, वो हम कर देते हैं। वो गलतियां हमारी छोटी छोटी होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट आना तो चाहता है, आ तो सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, वो बिजनेस कर तो सकता है, लेकिन करता नहीं है। उसकी वजह क्या है, कुछ ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले मैं बात कहूंगा कि आप जब भी किसी को इन्वाइट करें तो नाम काम दाम, ये 3 चीजें बिजनेस के बारे में ज्यादा चर्चा कभी भी ना करें इनविटेशन पे। नाम काम दाम मतलब कंपनी का नाम का क्या है, या फिर कंपनी शब्द का भी इस्तेमाल अपने को नहीं करना है। काम किस तरीके का काम है, नेचर ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, वो हमें नहीं बताना है कि क्या करना है कैसे करना है। दाम कितना पैसा लगाना है या शॉपिंग करनी है, ऐसी चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी है। इवन कई बार आपको बहुत डेढ़ सियाना जिसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपसे खुद पूछेंगे अच्छा बताओ कौन सी कंपनी है, अच्छा काम क्या करना पड़ेगा, किस टाइप का, अच्छा वो 2 जोड़ने वाला तो नहीं है, अच्छा वो शॉपिंग करने वाला तो नहीं है। और कई बार हो सकता है वो आपसे पूछे अच्छा सच ये बात बताओ दाम कितना लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों ही सवालों पे आपको कहीं ना कहीं सवाल पूछ के डाइवर्ट करना है। नाम के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, काम टाइप ऑफ वर्क के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, और दाम के बारे में चर्चा नहीं करनी है। कोई आपसे पूछ भी ले कि कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, बोला साहब पैसे लगा के पैसे कमाने का जमाना गया, आजकल तो दिमाग लगाइए और पैसा कमाइए, जमाना इस बात का है। तो अपन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है साहब, आप आके देखिए डिटेल में समझिए, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। हो सकता है कई लोगों के मन में, नए लोग बैठे होंगे, उनके अभी दिमाग में आ रहा होगा, बोला साहब तब तो आप फिर उनसे काफी चीजें छुपा रहे हो, ऐसी बातें छुपा रहे हो जो आपको नहीं छुपानी चाहिए। कंपनी का नाम क्यों छुपाएं सर, हमारी कोई कंपनी खराब कंपनी थोड़ी है। हम काम क्यों छुपाएं सर, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। और हम दाम क्यों छुपाएं सर, जो लगना है वो तो शॉपिंग का, उसको तो पैसा का माल मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त जब आप उसको ये चीजें शेयर कर लेंगे तो हो सकता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके प्लान को सुनने के लिए रेडी भी नहीं होगा। इसलिए अपने को इन चीजों की चर्चा नहीं करके इनको बाद में बताना है। फिर कई लोग बोलेंगे फिर तो ये झूठ हो गया, ये झूठ नहीं हुआ साहब। कई बार कुछ चीजें होती है जो कि जरूरी होती है, जिनको छुपाना जरूरी होता है, जिनको सारी चीजें शुरुआत में नहीं बताई जाती है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, देवेंद्र सर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है, छोटा बच्चा, उसको हम इंजेक्शन लगवाते हैं, तो हम उसको ऐसे झूठ बोलते हैं कि उधर एक चिड़िया आ गई, ये हो गया वो हो गया, उधर ध्यान दे उधर ध्यान दे। वो दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट करते हैं ताकि वो इंजेक्शन की तरफ ना देखे। इसका मतलब क्या है, क्या हम उसको गलत कर रहे हैं, हम उसके फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसको दर्द होगा, वो लगवाने नहीं देगा इंजेक्शन, जो काम है वो काम करने नहीं देगा। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अपन ऐसी चीजें इसलिए करते हैं ताकि उसको जो है पूरा फायदा मिल सके। वो देखने के बाद जो सारी चीजें जो है उसको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई प्लान दिखाते हैं तो प्लान में हम इनमें से कोई भी एक भी चीज हम छुपाते नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ तब तक छुपाते हैं जब तक वो हमारे पास आ नहीं जाए सुनने के लिए। तो सुनने के लिए रेडी करने के लिए जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट जो डोंट्स में है, वो हमें क्या करना है, कभी भी जल्दबाजी में इन्विटेशन ना करें।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कहीं भी रास्ते में, मान लो मैंने फिजिकल इन्विटेशन में कई लड़कों को देखा है, चलते हुए कोई मिल गया पुराना दोस्त, उसको भी पकड़ के उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। संतोष नायर जी भी कई बार बोलते हैं, जल्दबाजी में कैसे कैसे लोग होते हैं। बोला रास्ते में कोई बाइक से जा रहा था, दोनों हाथ ऐसे चौड़े करके खड़ा हो गया बीच रास्ते में, बोला रुक 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 रुक, और उसको कुछ नहीं पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, और उसको बोलता है ले मेरा इन्विटेशन कार्ड और तेरे को हमारी प्रेजेंटेशन में आना है। हो सकता है बेचारा कहीं हॉस्पिटल जा रहा हो, कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो, कोई और इश्यू हो, वो आदमी आ सकता था फिर भी नहीं आएगा। बोला यार ये आदमी क्या है, मेरी इमरजेंसी नहीं समझ रहा। तो जल्दबाजी में कभी भी ना करें, पहले थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग करें, पता करें, उसका शेड्यूल पता करें कि कब क्या कहाँ फ्री रहता है, और उसके बाद उसको प्रॉपर इन्विटेशन के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप उसको इन्वाइट करें। अगला जो पॉइंट है वो है कभी भी भीड़ भाड़ या जिसको अपन बोलते हैं पब्लिक प्लेस, ऐसी जगह पे कभी भी इन्विटेशन ना करें। हो सकता है 4 लोग 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं और आपने उसको इन्वाइट किया, और उन 5 में से हो सकता है एक आदमी ने या तो कभी प्रेजेंटेशन किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की देखी हो, या फिर हो सकता है सेफसॉप की देखी हो, या फिर किसी ने उसको इन्वाइट किया उस इन्विटेशन कार्ड के साथ, तो वो बाकी लोगों को भी नेगेटिव कर सकता है कि साहब ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे पास भी आया था 6 महीने पहले, मैंने भी ये प्रेजेंटेशन कहीं पे जाके देखी थी। तो इसकी बजाय हमेशा जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनको लिस्ट बना के प्रॉपर टाइम लेके घर पे मिलें और इंडिविजुअली इन्वाइट करें, एक एक आदमी को इन्वाइट करें। आगे चलते हैं, कुछ और बातें मैं इन्विटेशन के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी इन्विटेशन करें तो एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है कि इन्विटेशन के लिए हमेशा अपनी लिस्ट का इस्तेमाल करें, तुक्के में इन्विटेशन नहीं करें। बहुत से लोग करते हैं तो ये खास करके जब से ऑनलाइन चला तब तो बड़े तुक्के में इन्विटेशन करते हैं। इन्विटेशन तुक्के में कैसे करते हैं, कोई भी किसी से बात हो रही थी, थोड़ी सी चर्चा होनी शुरू हुई, उसी को बोलते तू आजा मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर तैयारी के साथ करें। आप क्यों बुला रहे हैं उसको, कब बुला रहे हैं, उसकी नीड क्या है, उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करके उसकी डिटेल जानना जरूरी है। पता चला उस आदमी के घर में भी कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, ये कोरोना का समय ऐसा है, पूरा पता चला पूरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है, और आप उसको बोल रहे हैं कि आप प्रेजेंटेशन में आ जाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बातचीत आपसे कर रहा था। तो इस तरीके से बिना लिस्ट के कभी भी किसी को इनवाइट ना करें, पहले लिस्ट बनाएं, प्री डिसाइड करें कि मेरे को किसको बुलाना है, किस किस से मेरे को बातचीत करनी है। आज आप लिस्ट बनाइए कि मुझे कल किन को बुलाना है, उनकी 20, 25, 30 लोगों की लिस्ट आज बना लीजिए। उन 20, 25 लोगों को कॉल कीजिए, आज आप कल का टाइम सेट कीजिए, किसी का टाइम सुबह का, किसी का दोपहर का, किसी का सुबह का, शाम का, जैसे भी सेट होता है सेट कीजिए, लेकिन प्रॉपर लिस्ट के बिना कभी भी काम अपने को नहीं करना। दूसरा, जब भी अपन इन्विटेशन करें तो हमें क्रैप मेथड का यूज करना है। ये क्रैप मेथड क्या है, क्रैप मेथड कहती है कि जब भी हम किसी को इनवाइट करें, सपोज आपने लिस्ट बना रखी है 200 लोगों की, अब उन 200 लोगों को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, उनको स्टार्स देने। मैं जैसे जैसे एक एक वर्ड बोलूं उसके हिसाब से आप एक एक स्टार समझिए। सबसे पहला जो है उसको अपन बोलते हैं कपल। अगर किसी को आपने लिस्ट में किसी का नाम लिख रखा है और अगर पॉसिबल है कि आप उसको कपल में बुला सकते हैं, कपल का मतलब सिर्फ शादीशुदा कपल का मतलब नहीं है, कपल का मतलब 2 लोगों को साथ में। हो सकता है मदर फादर, जैसे बच्चा है तो उसके फादर के साथ उसको बुलाइए, अगर कोई लड़की है तो उसको भाई के साथ या पिताजी या माताजी के साथ बुलाइए। तो ऐसे करके कपल में अगर आप बुलाना पॉसिबल है किसी को, तो उसको आप 1 स्टार दे दीजिए। कई बार हो सकता है किसी स्टूडेंट को आप बुला रहे हो, वो उस सिटी में अकेला रहता है, तो वहां आप कपल में नहीं बुला पाएंगे, उसको अकेले बुलाना पड़ेगा, तो उसको आप ये स्टार नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिसको भी पॉसिबल हो उसको स्टार दे दीजिए, कपल वाले को 1 स्टार दे दीजिए। दूसरा, आर फॉर रेस्पेक्टेबल, जिसकी समाज में इमेज हो, बढ़िया प्रोफेशनल आदमी हो, जिसको समाज में लोग जो है सब इज्जत की नजर से देखते हो, ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसको आप 2 स्टार दे दीजिए। अगर वो कपल में भी है, कपल में बुलाया जा सकता है और उसकी समाज में इज्जत है, तो उसको आप क्या दे दीजिए, 2 स्टार दे दीजिए। तीसरा, अगर अपन बात करें, एम्बिशियस है, बड़े सपने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा सोचता है, हमेशा बढ़िया बातें, बढ़िया कुछ करने की जो है बातें करता है, तो ऐसा अगर आदमी है और ये तीनों क्वालिटी है, कपल में भी है, रेस्पेक्टेबल भी है और एम्बिशियस भी है, तो उसको आप 3 स्टार दे दीजिए। और उसके बाद लास्ट जो है, पी फॉर प्रोफेशनल्स, बढ़िया किसी जॉब में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर कोई और बढ़िया किसी सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में, बढ़िया प्रोफेशन में, आपको लगता है इसकी इज्जत भी है, सब कुछ है, रेस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस, बड़ी सोच भी रखता है और कपल में भी इनवाइट किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात प्रोफेशनल भी है। अगर चारों क्वालिटी है तो उसको 4 स्टार दे दीजिए। और अब आपको इनवाइट जब करना है, किसको सबसे पहले बताएं, तो सबसे पहले 4 स्टार वाले लोगों को आप इनवाइट कीजिए। 4 स्टार वाले लोगों के जब सारी चीजें उसके पास है ना, तो उनको मैं एक चीज बता देता हूं आपको,
उनको इनवाइट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा और उनको प्लान दिखा के ज्वाइन करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आ गए बिजनेस में तो आगे का सारा बिजनेस आसान हो जाएगा। आगे की बातों के लिए आपको एक चीज उसको समझानी नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे जैसे आदमी को किसी ने ज्वाइन करवाया तो मुझे ड्रेस कोड के बारे में बताना पड़ा, मुझे हेयर स्टाइल के बारे में बताना पड़ा, मुझे जो है बातचीत करने के तरीके के बारे में बताना पड़ा। लेकिन जो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल आदमी है तो उसको ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी पड़ेगी, वो सब सीखा सिखाया आएगा। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप करें तो आपका इन्विटेशन जो है बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर इनविटेशन जब भी करें तो क्योंकि जैसा आप बोलते हैं कि कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो कई बार जब कुछ लोग नहीं आते हैं इनवाइट करते हैं, खास करके इस डिजिटल एरा के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं वो नहीं आते हैं, और नहीं आते तो हमारा मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है, परेशानियां मन में आती है, बोला यार बोल तो रहा हूँ मैं, डेली का 20 लोगों को कॉल करता हूँ, प्लान 1 या 2 ही हो पाता है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक मैजिकल रूल देखा। मैंने देवेंद्र सर की ट्रेनिंग में पहली बार देखा था जब मैं ज्वाइन हुआ था, और मैंने जब काम करना शुरू किया, समथिंग 1-1.25 साल हो गए थे, और उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे साथ भी सेम हुआ कि कुछ लोग मेरे को हाँ कर रहे थे, मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये मैजिकल रूल देखा, और ये रूल अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, जब भी आपको मन में थोड़ी सी उदासीनता आए, मैं बोलता हूँ इस रूल को आप याद कर लेना, आपकी चेहरे पे वापस हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, आप टेंशन को बिल्कुल एकदम दूर कर देंगे। क्या है ये SW5 रूल? SW5 रूल कहता है कि आपको करेज टू एंड्योर फेलियर। जब भी आप किसी को बोल रहे हैं, बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, मतलब आप उसको इन्वाइट करने में फेल हो रहे हैं, तो इसको आप सहन करना सीखिए, एंड्योर कीजिए इसको। आप एंड्योर करने का मतलब कोई नहीं आया तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो ये रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे तो सम विल कम, कुछ आप आएंगे और कुछ जो है नहीं भी आएंगे, सम विल नॉट कम। आप किसी को इनवाइट करेंगे, कुछ आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और आपका प्लान देखेंगे, और कुछ होंगे जो आपको मना कर देंगे, या मना नहीं भी करेंगे तो टाइम पे आएंगे नहीं, वो या तो फोन नहीं उठाएंगे, या उनका फोन बंद आ जाएगा, या किसी भी रीजन से कोई अर्जेंट काम आ जाएगा तो वो नहीं आएंगे। तीसरा SW क्या कहता है? सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, कुछ आए कुछ नहीं आए इस बात से क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई तो आपका वेट कर रहा है ना। क्योंकि मैंने मानता हूं, मेरा ये मानना है कि जितने भी अच्छे लीडर्स है वो दुनिया में खत्म नहीं हुए। ऐसा थोड़ी है कि रामकिशन सर जैसे लोगों को, या मुकेश सर जैसे लोगों को, नरेंद्र सर जैसे लोगों को भगवान ने बनाना बंद कर दिया। ऐसे लोग हमारे लिए आज भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, बस हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई आए कोई नहीं आए इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि समवन इज वेटिंग, और इसलिए हमें क्या करना है, सो स्टार्ट वर्किंग। आप जो है कहीं ना कहीं अपने काम को जारी रखिए, आप करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये SW5 रूल आपको कभी टेंशन में आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको तो फिर वही बात याद आएगी, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई तो मेरा वेट कर रहा है और उसी वेट करने वाले के पास मेरे को पहुंचना है। तो ये SW5 रूल है जो बहुत मैजिकल रूल मेरे को लगता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैंने बोला था 2 टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। एक पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इनविटेशन। प्रॉपर इनविटेशन अगर आपने किसी को कर लिया, किसी को बढ़िया तरीके से आपने बुला लिया, उसको थोड़ा सा सस्पेंस में, थोड़ी सी उसकी जिज्ञासा जगा के अगर आपने बुला लिया, तो अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो बिजनेस प्लान आता है। बिजनेस प्लान के बारे में मैं कुछ बातें आपसे करके और मैं अपनी मेरी स्लाइड को यहाँ पे खत्म करूंगा। लेकिन बिजनेस प्लान के बारे में आगे बढ़ूं उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बिजनेस प्लान जब भी दिखाएं तो एक बात दिमाग में आप जरूर रखें कि बिजनेस प्लान आपका बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्लान हो ये बहुत जरूरी है। प्लान ज्यादा से ज्यादा होने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान से ही हमारे बिजनेस को, ऐसा बोला जाता है, ऑक्सीजन मिलती है। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे इस बिजनेस में जीने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्लान की जरूरत है। देवेंद्र सर कहते हैं, नरसिंह ग्रेवाल सर कहते हैं, अगर आपको टारगेट जीतना है तो प्लान बढ़ा दीजिए, अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो प्लान बढ़ा दीजिए, अगर आपको रैंक अचीव करनी है तो प्लान बढ़ा दीजिए। हर चीज का सॉल्यूशन अगर कहीं से निकलता है तो वो एक ही चीज है इकलौती, वो है प्लान। अगर आपने अपने प्लान बढ़ा दिए तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक इस बिजनेस में हो जाएगी। प्लान दिखाने के वक्त कुछ चीजें हमें ध्यान में रखने लायक बातें होती है, जो क्या क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने का चक्कर चलाइए। जब भी कोशिश की जाए, ऐसा होना चाहिए कि हमारा समय कम से कम लगे और प्लान ज्यादा से ज्यादा हो। ये कैसे पॉसिबल है? पहली चीज तो जब भी पॉसिबल हो 2 लोग 3 लोग 4 लोगों को इकट्ठा करें और एक साथ प्लान दिखाएं, या जो है 3-4 लड़के 3-4 ग्रुप मिलके, 3-4 जो आजकल जोड़ी बना रखे हैं, जोड़ियां मिलके आप जो है अपना इकट्ठा प्लान कर सकते हैं। तो इससे क्या है, कम समय में ज्यादा प्लान हो जाएंगे। ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं डायमंड बनने के लिए आपको लगभग जो 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए लोगों की संख्या में आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर अपन 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल मानते हैं तो हमें 10,000 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब ये 10,000 लोगों को प्लान दिखाने से 10,000 लोग ज्वाइन नहीं होने वाले हैं, ये बात आप भी जानते हैं।
और हर एक्सपर्ट लीडर या जो थोड़े से समझदार आदमी है वो आपको बताते हैं, कई बार आपने ट्रेनिंग में भी सुना होगा, ऑन एन एवरेज 5 प्लान में एक सेल जरूर आ जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो 5 प्लान में 80-20 रेशियो के हिसाब से 5 प्लान में अगर एक सेल आती है तो हमें क्या करना है, हमारे 10,000 लोगों के लिए, 10,000 की टीम बनाने के लिए, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम के लिए हमें 10,000 लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो इसका मतलब इसको 5 गुना कर लीजिए, जो आदमी 50,000 प्लान दिखा देगा वो इस बिजनेस में डायमंड बन जाएगा। कुछ छोटी मोटी कंडीशंस को आप साइड में करते हैं तो 10,000 प्लान दिखाने वाला हर आदमी आज की डेट में इस बिजनेस में डायमंड है। तो वो 10,000 प्लान अगर आप एक साल में दिखाते हैं तो आप एक साल में डायमंड बन सकते हैं, आप 4 साल में दिखाते हैं तो 4 साल में बन सकते हैं, अगर आप 10 साल में दिखाते हैं तो शायद हो सकता है 10 साल भी लग जाए, और अगर आपने 100 साल का प्रण ले रखा है तो मैं बोल सकता हूँ 100 साल से पहले भी आप डायमंड नहीं बनने वाले। फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ प्लान से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्लान के बारे में, वो ये है कि आज तक कोई भी इकलौता ऐसा डायमंड आपने नहीं देखा होगा जिसमें प्लान नहीं दिखाए, बिना प्लान दिखाए डायमंड बन गया। ऐसा कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा पूरी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको बोले, बोला साहब मैं तो जस्ट जुड़ गया था, मैंने एक भी प्लान नहीं दिखाया, किसी से मैंने चर्चा नहीं करी और मैं डायमंड बन गया। ऐसा हो नहीं सकता साहब, प्रकृति का नियम बदल जाएगा, तो नियम कभी बदलते नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जब भी आप प्लान दिखाएं तो वेशभूषा का बहुत अच्छा ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादातर लोग हम में से जो आते हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, लगभग लोग जो है साधारण आम जिंदगी जीते हुए इस बिजनेस में आते हैं। और आज की डेट में मैं बोलूंगा प्रोफेशनल ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी भी बिजनेस में आप देखेंगे तो प्रोफेशनल ड्रेस कोड जो है वो इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि कहीं भी आप देखिए ड्रेस कोड की वैल्यू होती है, ड्रेस के बिना आदमी की वैल्यू नहीं होती है। आप में से कई लोग कई बार गए होंगे ट्रैफिक में, कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास मैं बोलता हूँ जैसे बाइक से जा रहे हैं, आपके पास पूरे बाइक के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपने हेलमेट भी लगा रखा है, ना कोई ओवर स्पीड जा रहे हैं, ना ही आपने कोई रेड लाइट क्रॉस करी है, लेकिन आपको एक आदमी हाथ देता है, आपको एक आदमी हाथ देता है जो ड्रेस कोड में है, पुलिस की ड्रेस में। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी एक बार आपके मन में हिचकिचाहट आएगी और आप धीरे से साइड करके बाइक को जरूर रोक लेंगे। ऐसा सबके साथ होता होगा, ये मेरे को 100% फील होता है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपके पास ना हेलमेट आपने लगा रखा है, आप ओवर स्पीड भी जा रहे हैं, रेड लाइट भी क्रॉस कर रहे हैं, सारी गलतियां जितनी हो सकती है वो सारी गलतियां कर रहे हैं, बाइक के डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है, इस बार भी आपको एक आदमी हाथ दे रहा है, वही पुलिस वाला है सेम, लेकिन इस बार उसने ड्रेस नहीं पहन रखी, आप क्या बोलेंगे? बोला साइड हट जा, मरेगा क्या? फर्क किससे पड़ा? फर्क पड़ता है ड्रेस कोड से। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी ड्रेस कोड है, और वैसे भी बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास दिखाने के लिए क्या है, जरा सोच के देखिए। क्या हमारे पास कोई शोरूम है? हम अपनी 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 सिटी में कोई शोरूम लेके बैठे हैं जो हमें बता दे कि साहब ये जो है ना हमारा शोरूम है, यहाँ पे आप आके देख लीजिए और आप हमारे साथ बिजनेस कर लीजिए? नहीं, हमारे पास शोरूम नहीं है। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे पास और क्या चीज है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो दिखाने के लिए जो कुछ है वो हमारा अपना जो है ड्रेस कोड है। कोई भी आदमी हमारे इंप्रेशन को, हमारे जो गुलिया है, हमारा जो वेशभूषा है, उसको देख के हमारे बारे में इंप्रेशन बनाता है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात सुनी है। और फर्स्ट इंप्रेशन के लिए कभी भी आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता है कि अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा हुआ तो वो आदमी आपके बारे में एक अलग राय बनाएगा, और ड्रेस कोड अच्छा नहीं हुआ तो वो आपके बारे में अलग राय बनाएगा। आज आप खुद सोच के देखिए कि जैसे जो सूट बूट में मैं आज बैठा हूं, ये नहीं बैठ के मैं आज एक टी शर्ट में बैठा होता, जैसे मैंने मेरी पुरानी फोटो दिखाई वैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल अगर मैं लेके बैठा होता तो 90% आप में से लोग मेरे को सुन नहीं रहे होते। ये सुनने के वजह जो दी है, वो सिस्टम ने जो मुझे सीख दी है, उसकी वजह से मैंने ड्रेस कोड बदला, और उस ड्रेस कोड से बहुत फर्क पड़ता है इस बिजनेस में। तो वेशभूषा को हमें बेस्ट टू बेस्ट रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट जो आता है वो है समय से प्लान में आइए। फिजिकल के लिए प्लान में समय से आए, और डिजिटल के लिए भी ये है कि समय से पहले ही प्लान में जुड़ जाए। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खास करके जो थोड़ा सा मतलब टीम बना लेते हैं 20-50 लोगों की, 100 लोगों की, 200-250 लोगों की, उन लोगों में ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, सर आई एम गोल्ड। और उसको लगता है कि मैं गोल्ड बन गया हूं, इसलिए मेरे को लेट जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। प्लान स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे का टाइम आया तो एक प्रिजम्पशन लेके बैठे हैं सब लोग, मन में एक प्रिज्यूम करके बैठे हैं कि प्लान का टाइम अगर 10 बजे का है ना तो स्टार्ट तो 10:30 ही होगा ना। आधा घंटा अपने मन में खुद ही बना के बैठे हैं। तो ये नहीं करना है हमें, क्योंकि समय से प्लान में हमेशा जाना, ताकि समय से कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो सके और समय से जो है प्रेजेंटेशन फिनिश हो सके, ओवर हो सके। तो समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगली चीज है प्लान दिखाना सीखिए। प्लान दिखाना आना बहुत जरूरी है। ऐसा बोलते हैं दूसरे के कंधे पर रख के आप कब तक बंदूक चलाएंगे? जब तक वो खड़ा है। तो आप किसी के सहारे से इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो फिर आप मेरा एक बात आज गांठ बांध लीजिए कि फिर आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्लान दिखाने के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट है तो फिर बिजनेस आपका नहीं है, अपलाइन का बिजनेस है। क्योंकि जिस दिन अपलाइन ने प्लान नहीं दिखाया उस दिन बिजनेस नहीं होगा।
और अपलाइन का तो कहीं ना कहीं और से भी होगा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं होगा। तो इसलिए प्लान दिखाना सीखिए। और प्लान दिखाने के बारे में ऐसा बोला जाता है, देवेंद्र सर की मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि जब भी आप पहला प्लान दिखाएंगे, वो प्लान आपका हो सकता है आपको लगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्लान जैसा भी है होना जरूरी है। अगर आप 10वां प्लान दिखाएंगे तो पहले प्लान से अच्छा होगा, 100वां प्लान दिखाएंगे तो 10वें प्लान से अच्छा होगा, या यूं कहें हर अगला प्लान पिछले वाले प्लान से बेहतर होने वाला है। तो हमें प्लान दिखाते रहना चाहिए। और कभी भी एक बात और मैं बता देता हूं, प्लान आपने कैसा दिखाया ये इंपॉर्टेंट कतई है ही नहीं, क्योंकि ये बात भी मैंने देवेंद्र सर से हर बार सुनी है कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट प्लानर को बिठा दीजिए। किसको मानते हैं आप? हो सकता है आप बोलते होंगे कि रामकिशन सर बहुत बेस्ट प्लान देते हैं, रामकिशन सर को बिठा दीजिए। आपको लगता है नहीं जितेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया प्लान देते हैं, उनको आप बिठा दीजिए। रेखा मैडम जो है वो बहुत बेस्ट प्लान देती हैं, उनको आप बिठा दीजिए। लेकिन आप उनके सामने गेस्ट बिठाइए मात्र 3। अब बताइए हाईएस्ट रिजल्ट कितना आ सकता है, कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं वो? 3 लोगों को। और वो भी अगर मान लो बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा से ज्यादा ली तो कितनी बिजनेस वॉल्यूम करवा सकते हैं? 200 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, एक जने से 1500 बिजनेस वॉल्यूम करवा देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ एकदम बिल्कुल नया बंदे को प्लान पे चढ़ा दीजिए, स्टेज पे चढ़ा दीजिए, जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन बदलना जानता है, ढंग से बोलना भी नहीं जानता है। उस आदमी को भी आप चढ़ा दीजिए स्टेज पे, लेकिन उसके सामने लोग आप 1000 बिठा दीजिए। मैं बोलता हूँ कम से कम भी मानोगे तो 100-150 आदमी आराम से कम ज्वाइन हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जिसमें आग है, जिसमें करने की इच्छा है, वो तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे जैसा है, तो वो लपक के पकड़ लेगा इस प्लान को। और जिसकी इच्छा नहीं है उसको तो स्वयं भगवान भी आके सारी ऑफर दे दे तो भी वो डाउट करेगा, बोला भगवान क्यों आए मेरे को दिखाने के लिए? यहाँ पे दिखाने के लिए तो इतने सारे लोग थे, भगवान ही क्यों आए मेरे पास दिखाने के लिए? तो वो इस बात पे भी डाउट कर सकता है। तो इस बात के लिए आप चिंता ना कीजिए कि मेरा प्लान कैसा है, आप जस्ट दिखाना शुरू कीजिए। और जैसे जैसे आप दिखाते जाएंगे आपका प्लान बेस्ट टू बेस्ट जो है होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंप्रूवमेंट होता जाएगा। प्लान दिखाते जाइए, इक्के तो आपको मिल ही जाएंगे। 100% ये बात कंफर्म है कि जब आप प्लान दिखाते रहेंगे तो आपको इक्के मिल ही जाएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बस प्लान दिखाते रहना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट में आपको एक बात कहूंगा, किस नॉट किल। जब भी आप प्लान करें कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, कभी भी इसको लॉन्ग एंड लेंथी नहीं रखना है। ज्यादातर लोगों की मैं क्या देखता हूं, मैंने बहुत प्लान अटेंड करता हूं, मैं अपनी टीम में भी करता हूं कई बार जो है, और कोई भी मेरे को जब क्लोजिंग के लिए बुलाते हैं तो मैंने क्या चीज फील किया है, ज्यादातर लोगों की एक इच्छा होती है कि मैं सारी बात प्रेजेंटेशन में बता दूं। वो ट्रेनिंग के 8 स्टेप वाली बात भी बता देगा, वो प्लान के अंदर ये दिखाते जाइए, ये वाली बात भी प्लान में इंक्लूड कर रहा है। बोला साहब प्लान दिखाते जाइए, इक्के तो मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें इंक्लूड करते हैं प्लान के अंदर जिसका मुझे लगता है वहां कोई रेफरेंस ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो आदमी उस बात को वहां पे इंक्लूड करता है। तो मेरा ये मानना है प्लान को हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। प्लान मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जब भी आप किसी को प्लान दिखाएंगे, कितना भी समझदार आदमी हो या फिर कितना भी मंद बुद्धि आदमी हो, प्लान दिखा दीजिए, उसकी शॉपिंग करवा दीजिए। उसके बाद उसका जो सबसे पहला सवाल है ना, वो ये फिर से उठने वाला है कि साहब मुझे करना क्या है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि आपने उसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके प्लान दिखाया था या फिर ब्रीफली जस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपने बताई थी, या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बताई थी। तो प्लान सिर्फ इतना ही बताना है जिससे अगले को आइडिया लग जाए कि बिजनेस क्या है। हमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ये घुसने की जरूरत नहीं है कि हमारा अमेजन फ्लिपकार्ट जो है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या फिर हमें इस बात में अंदर घुसने की कभी भी जरूरत नहीं है कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है इतना फायदा देता है। एक एक डिटेल में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आप डेमो दीजिए, 1 या 2 प्रोडक्ट का डेमो दीजिए और उसके बाद प्लान को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म कर दीजिए। एक एक लीडर के बारे में डिटेल में घुस जाते हैं, कई बार मैंने देखा है, इतना अंदर अंदर तक घुस जाते हैं कि वो बातें बताते हैं जिसको वो सुन के इसको लगता है कि मुझे ही क्यों बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है, हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट प्लान को रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जाके मेरी बातें फिनिश होती है। सर लोगों ने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे मौका दिया गया इस ट्रेनिंग को देने के लिए। आप सबका मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे सुना। और इस ड्यूरेशन में कोई बात, कोई गलत अपशब्द, कोई जबान से कोई बात फिसल गई हो तो मुझे छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ करना। और कोई भी बात बढ़िया लगी है तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम की है, क्योंकि मैंने इन 8 स्टेप्स को फॉलो किया है, इन अप्लाइंस को फॉलो किया है, यहीं से मैंने सीखा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, बहुत ही शानदार।